में काफी समय लगा और कुछ लोगों ने विरोध भी किया। अतिक्रमण हटाने का विरोध किया कि अतिक्रमण हटने नहीं चाहिए, उनका साथ दिया। विरोधियों ने, भाजपाई लोगों ने मिलकर हमारे लोगों को गुमराह करके कागजों पे हस्ताक्षर करा के ज्ञापन वगैरह दिए गए। भरसक कोशिश की भाजपा के लोगों ने, पूरे विधायक ने कि यहाँ कॉलेज नहीं खुले, इसका उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन हमारे विधायक महोदय मजबूत थे और आखिर उन्होंने इसी जगह को आवंटन कराया और अतिक्रमण हटाने में उनका पूरा सहयोग रहा, साथ रहा। विधायक महोदय की ये देन है कि आज ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। विधायक महोदय ने सिर्फ यही काम नहीं, कुछ लोग कह रहे थे, पूरे विधायक पिछले दिनों पहाड़ी पे चढ़ के बोल रहे थे। वो पहाड़ी से बोल रहे तो पहाड़ी से कुछ दिखता नहीं, आसमान से बोल रहे, जमीन पे देखते तो मिल जाता। वो कह रहे थे कि कॉलेज कहाँ है। मैं आज उनको बता रहा हूँ कि कॉलेज यहाँ, इतने लोग साक्षी है, गवाह है, बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। ये उदयपुर वाटे के स्वर्ण अक्षरों में लिखे वाले दिन के सभी गवाह हैं कि उदयपुर वाटे में कॉलेज खुली है और जितेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम के। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने नगर पालिका चुनाव से पहले घोषणा की थी कि उदयपुर वाटे में ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे। तो उदयपुर वाटे में ट्रॉमा सेंटर खुल गया, उसका निर्माण काम चल रहा है। किसी भाई को दिख नहीं रहा है तो वो ऑपरेशन करवा ले आंखों का, या कोई चश्मा लगा ले। काले चश्मे से तो दिखेगा नहीं कि ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। ऑक्सीजन प्लांट उदयपुर वाटे में बन चुका है और गुड्डा में भी बन चुका है। शाकंभरी गौरवपथ के बारे में भी भाजपाइयों ने काफी बवाल मचा रखा है, अब भी मचा रखा है। उसका कारण यह था कि हमने शिलान्यास कर दिया था 6 महीने पहले ही, लेकिन उस समय जो एस्टिमेट बना था, उस एस्टिमेट में 4.5 करोड़ का एस्टिमेट है। वो रोड में 2 टुकड़ों में रोड बनेगी। उस एस्टिमेट में बिजली के खंभे उखाड़ने या दूसरी जगह लगाने का उसमें एस्टिमेट नहीं था। हमने नगर पालिका ने उनको तोड़ फोड़ करके जमीन दे दी, उनको काम करना था। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि इसमें बिजली के पोल लगे हुए हैं, ये पोल नगर पालिका को उखाड़ने हैं। हमने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको टेंडर हो गया, टेंडर छूट गया, हमारा क्या काम है। कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी है, नगर पालिका कोई लेना देना नहीं। मंत्री महोदय ने भी हमारे स्वशासन मंत्री से इस संबंध में बात की कि पोल उठाने का खर्चा पीडब्ल्यू उठाए या जो एस्टिमेट है उसमें भरा जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अंत हमें नगर पालिका को 40 लाख रुपए खर्च करके उसका ठेका दिया है कि बिजली के पोल बीच में से उठेंगे, साइडों में जाएंगे। इसका 40 लाख का ठेका हमने दे दिया। ठेकेदार के नाम से वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ है, वर्क ऑर्डर कल ही जारी हुआ है और मेरे हिसाब से कल वो ठेकेदार काम चालू कर देगा। इसलिए देरी हुई, उसमें नहीं तो देरी होती नहीं। ये 40 लाख रुपए का मामला था बिजली खंभे उखाड़ने का। इसी प्रकार इस कॉलेज भवन में भी देरी इसलिए हुई, ये 12 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन राजेंद्र जी ने जैसा बताया, मारवाल साहब ने, कि यहाँ कई भामाशाह थे, वो कॉलेज खोलना चाहते थे, तैयार भी हो गए थे, मेरी भी बात हुई थी फोन पे। लेकिन उदयपुर वाटी के भाजपाइयों ने, जिसमें पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी तक शामिल है, जो सेठ पैसा देना चाह रहा था उसको भी भड़का दिया कि पैसा नहीं देना। ऐसी सोच वाले हैं यहाँ के पूर्व विधायक महोदय। इसी कारण से इस कॉलेज के निर्माण में देरी हुई और उस गौरवपथ के निर्माण में देरी हुई। टिटोड़ा से यहाँ इस कॉलेज स्थल तक आते थे, बीच में रैगर बस्ती पड़ती थी, उस रैगर बस्ती में घुटनों तक का पानी भरा रहता था। पिछले जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के पिछली बार चेयरमैन भी थे, एमएलए भी थे, उस दौरान उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। हमारे पार्षद गोविंद वाल्मीकि की पहली प्राथमिकता यही थी कि इस पानी का समाधान होना चाहिए। उस क्षेत्र के लोगों ने इनको वोट इसलिए दिया था कि इस पानी का गंदगी का समाधान होना चाहिए। और नगर पालिका का गौड़ गठन होते ही 2 महीने बाद में उस नाले का काम शुरू हुआ और आज वहाँ एकदम साफ सुथरा है। इसके अलावा लोहार बस्ती है, लोहार बस्ती के लोग गंदे पानी की नाली में बसे हुए थे। उनके उत्थान के लिए दीवार बनाकर उनको अलग से मिट्टी का भराव करके उनकी बस्ती बसाई गई है, उनको पट्टे भी शीघ्र देंगे। उसके साथ ही उदयपुर वाटी नगर पालिका ने ऐतिहासिक 1500 पट्टों दिए। इससे पहले 70 साल में मैंने हमारे बाबू से पूछा है कि कितने पट्टे दिए होंगे। वो कह रहे हैं कि पिछले 70 साल में अगर जोड़ा जाए तो 1500 पट्टे 70 साल में नहीं दिए। पहली बार 18 महीने में 1500 पट्टे मिले। और जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे संपर्क करें नगर पालिका में।
पुराने घरों के हम निःशुल्क पट्टे दे रहे हैं। उदयपुर वाटी में नगर पालिका का स्वयं का कोई भवन नहीं है। वर्तमान में जो